आप देख रहे हैं दैनिक दर्पण न्यूज। केशवपुर मंडी में अवैध विक्रेताओं से होती है भारी वसूली। मंडी समिति के अधिकारियों की नाक के नीचे जारी है भ्रष्टाचार। मंडी समिति के अधिकारियों एसोसिएशन पार्किंग माफिया और अवैध वेंडर्स का पर्दाफाश। राजधानी दिल्ली की चेतराम फल एवं सब्जी मंडी में भ्रष्टाचार का जबरदस्त बोलबाला है। फिर बात चाहे पार्किंग में हो रही अवैध वसूली की हो अथवा हजारों की संख्या में सुविधा शुल्क लेकर बिठाए गए वेंडरों की, जहां देखो वही भ्रष्टाचार। सालों से शिकायत पर शिकायतें हुई पर एपीएमसी के अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंगी। इस बारे बात करते हुए शिकायतकर्ता कमरुद्दीन मलिक बताते हैं कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। आपको बता दें कि मंडी में जहां एक तरफ गेट नंबर -2 स्थित पार्किंग में अनाधिकृत तौर पर रेहड़ी, ई रिक्शा, विक्रम एवं अन्य वाणिज्यिक वाहनों को अवैध रूप से पार्क कर उनसे मोटी कमाई की जा रही है। वहीं एपीएमसी को मिलने वाले लाखों रुपए के रेवेन्यू को पार्किंग माफिया द्वारा गबन किया जा रहा है। बड़े आश्चर्य की बात ये भी है कि यह सब मंडी समिति की नाक के नीचे हो रहा है और साहिब लोगों को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। पार्किंग माफिया के द्वारा अनाधिकृत रूप से वाहनों से वसूली जारी है और उन्हें पैसे की एवज में पार्किंग स्लिप भी नहीं दी जा रही है। 21 दुकान सरकारी है, वो सब प्रधान के अंडर लगी हुई है। पर दुकान से 50 या 40 हजार रुपए किराया आता है 21 दुकानों से। उसमें डिपार्टमेंट भी मिक्स है, डिपार्टमेंट भी मिला हुआ है। बुधवार की छुट्टी की बात करें, छुट्टी के दिन जो है अवैध बाजार चलता है। ये बुधवार के दिन अवैध उगाई करते थे, लेकिन अभी फिलहाल उसका खोल दिया गेट, मतलब बुध का अभी इसी बुध से हुआ है। पीछे वाले पहले बुध जो भी थे 2-3 लाख रुपए रोज की, मतलब हर हफ्ते की चोरी होती थी। सारी गाड़ियां बिकर गेट पर आती थी। थ्री व्हीलर जो भी 20 रुपए की जगह 50 रुपए लिए जाते थे। इस तरीके से बहुत मोटी बुराई हो रही है, सिर्फ इसी मंडी के अंदर और कहीं नहीं हो रहा दिल्ली में। और इसमें कौन-कौन शामिल है? इसमें प्रधान मंडी का जो जस्से चौधरी है, एपीएमसी डिपार्टमेंट पूरा स्टाफ है। लाखों रुपए ऐसे शायद नहीं, वो तो टेंडर कर रखा है ना। टेंडर वो ठेकेदार जिस हिसाब से काटता है उसी हिसाब जो टर्म्स और कंडीशन उसके हिसाब से कर रहे हैं कार्रवाई। 3 व्हीलर, ई रिक्शा, इनकी जो पर्चियां हैं वो क्यों नहीं काटता वो? नहीं, ये तो अब आपको नोटिस में देगा तो देखेंगे, अब आगे टर्म कंडीशन क्या है उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। अच्छा, मार्केट में हजारों की संख्या में जो रेहड़ी पटरी है आपकी, बिल्कुल आपके ऑफिस के सामने वो लगी हुई है। लोगों का कहना है कि वहां से पैसा वसूल होता है। अब देखो इस बारे में तो मैं आपको क्या कमेंट बता दूं, सेक्रेटरी साहब से बात करके बताएंगे क्या है क्या पोजीशन। सेक्रेटरी साहब मैं तो सक्षम हूँ नहीं। आप आते हैं ऑफिस, आपको दिखाई देता है वो सब वहाँ पे कि आपके ऑफिस के सामने रेहड़ी पटरी लगी हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। मंडी में तो अब यहाँ पे माल आ भी रहा है, जा भी रहा है, तो मंडी में तो क्राउड तो होता ही है ना। नहीं, क्राउड होता है, लेकिन वो स्थायी वहाँ पे लगा सकते हैं क्या? नहीं, स्थायी किसी का नहीं है, स्थायी किसी का नहीं है। लेकिन लगातार लगते हैं वो लोग। नहीं, स्थायी किसी का नहीं है। ओके। और इसके बाद में जो दुकानें हैं, मेरे ख्याल 21 दुकानें हैं जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ, वो दुकानों के आगे भी बठिए लगते हैं, उनसे वसूली होती है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अब ज्यादा इसके बारे में सेक्रेटरी साहब बताएंगे, सेक्रेटरी साहब से बात कर लें। अच्छा, एक शिकायत करता है आपके कमरुद्दीन जी, उनका कहना है कि हजारों बार में शिकायत दे चुका, कभी कोई कार्रवाई नहीं की एपीएमसी। अवैध वसूली है, अवैध पार्किंग है, सबसे बड़ा हाथ इसमें जर्नैल सिंह जी का यहाँ का। बस ये सारा खेल देखा जाए, जनरल सिंह विधायक जो है, हाँ जी विधायक है, इलेक्शन के फंड के लिए पैसा तो चाहिए होता है, तो यहाँ गरीबों से पैसा वसूला जा रहा है। जो कि आपको पता होगा, ये कार और स्कूटर की पार्किंग है, उसका जो शुल्क है 20 रुपये बताया जाता है। लेकिन इसमें अवैध काम ये है कि रिक्शे वाले जो, जैसे आप देख सकते हैं पीछे ट्रक वगैरह है, इनसे 50 से लेकर 100 तक के पैसे वसूले जाते हैं। दिन में लाखों का काम हो रहा है, क्योंकि ये अपने इस क्षेत्र की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, दूर दूर से ट्रक वगैरह आते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए, डेली का यहाँ से लाख रुपए का फंड जो जा रहा है काला धन। आपकी कोई गाड़ी वाड़ी आ रही है? हम आए हैं, बाहर लगा के आए हैं, हमें तो जगह ही नहीं मिलती है। आप देख सकते हो, सारा तो ओवरलोड हो रखा है ट्रक वगैरह में, तो हम कहाँ लगाएंगे। हम बाहर लगा के आए हैं, हमें ये डर है कि कहीं हमारी बाइक वहाँ से उखाड़ ना ली जाए, तो हो जाती है यहाँ से। ठीक। अमरेश नाम क्या है आपका? मेरे पास ई रिक्शा है। ई रिक्शा? हाँ जी। पर्ची मिलती है उसकी? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलती? वो जितने बार आते हैं उतने बार 20 रुपए लेते हैं ना, इसलिए पर्ची नहीं देते। अच्छा, कभी पूछा आपने पार्किंग वाले को पर्ची क्यों नहीं देते? हम लोग तो कभी लेते नहीं पर्ची। नहीं, पर्ची देते हैं आपको? नहीं देते? नहीं देते ही नहीं है हमारे को। तो कितने पैसे लेते हैं? 20 रुपए हर चक्कर का। और कितने साल से आप आ रहे हैं? कम से कम 15 साल से आ रहे हैं। ओके। दिल्ली सरकार और यहाँ के लोकल एमएलए जनरल सिंह के साथ मिलकर की गई है, और रोज का नाजायज कितने लोगों का पैसा लूटा जा रहा है।
और यहाँ पर बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं, किसी को भी जो आता है उससे पैसे लिए जाते हैं। हर एक चीज़ के लिए इनको दुखी करा जाता है। आप देखिए गेट पे आओगे, बाहर जो ये ट्रक खड़े हैं इनका कोई चालान नहीं है। अगर कोई नॉर्मल गाड़ी खड़ी होगी तो पुलिस वालों से बुलवा के गाड़ी टो करवा देते हैं। ये जितने ट्रक खड़े हैं सब मंडी के हैं, जो जितनी पार्किंग ली जाती है इन लोगों से, इनसे मंथली पार्किंग ली जाती है। और बाहर जो कोई गाड़ी खड़ी करता है उसको उठाया जाता है। और यहाँ पर इतनी देखो टेम्पो इन सबको नहीं है, सिर्फ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पार्किंग है ये। और तब भी आप देखिए ट्रक 2 और 3 व्हीलर रिक्शा सब खड़े होते हैं यहाँ पे। गाड़ी लेके आते हैं ये 3 व्हीलर आपका है? हाँ जी सर। अच्छा, इसको भी फोकस कर दो। कितना इसका पैसा लगता है पार्किंग का? 50 रुपये हर बार 50 रुपया? हर बार पर्ची 50। कोई देता है काट कोई के? कोई पर्ची नहीं है सर। मांगा आपने कभी? मांगा नहीं सर हमने, बस देते ही नहीं है पर्ची सर। देते ही नहीं? अच्छा, और कब से आप आ रहे हैं यहाँ पे? करीबन मान लो करीबन 10 साल हो गए सर। 10 साल में कभी पर्ची नहीं मिली? नहीं। और पैसा आपसे लिया जाता है? हाँ, फी बार पैसा देते हैं। ठीक। ई रिक्शा लेके ई रिक्शा से पर्ची मिलती है उसकी? पर्ची नहीं मिलती। कितना किराया देना पड़ता है? 20 रुपये देते हैं हर चक्कर। 20 रुपये? पर्ची नहीं देते? किराया कब से आ रहे हैं आप? मैं तो 2-3 साल से 2-3 साल से कभी पर्ची नहीं मिली? किराया कौन लेता है? किराया गेट वाले लेते हैं। गेट वाले लेते हैं, गार्ड हैं? हाँ, गार्ड वाले हैं। अच्छा, पासिंग देते हैं। इधर साइड में पर्ची नहीं मिली। तो कैसे पार्किंग हो जाती है? वो 20 रुपये लेते हैं हर चक्कर में। एक चक्कर मारा 20 रुपये दिए, फिर चक्कर मारा फिर 20 रुपये दिए। तो पूरे दिन में कितने रुपए दे देते हैं आप? 6-7 चक्कर तो मार ही लेते हैं। यानी कि 100-150 रुपये डेली दे देते हैं 2-2.5 हाँ इतने तो ले लेते हैं बिना पर्ची के? कुल मिला के कितना रिक्शा आते होंगे आपके एरिया से? हमारे एरिया के तो कम से कम 15 रिक्शे तो हमारे एरिया के आते हैं। टोटल कितने आते होंगे पूरे? टोटल तो बहुत आते हैं, अब गिनित होना इतना वो थोड़ा गिनते हैं हम। लेते हैं, पर्ची देते नहीं है? पर्ची इसलिए नहीं देते, किसी पे नंबर होता है किसी पे नहीं होता है नंबर, इसलिए पर्ची नहीं देते। तो जिन पे नंबर होता है उसको पर्ची देते हैं उसको आप? पर्ची दे देंगे जी। रेहड़ी वालों को भी? रेडी को नहीं। रेहड़ी को नहीं देते, उनसे कितने रुपये लेते हैं? 20 रुपये। 20 रुपये लेते हैं उनसे भी। पार्किंग में तुम्हारे बोर्ड पे तो कहीं लिखा नहीं है? बोर्ड पे तो लिखा ही नहीं है जाएंगे कि रेहड़ी वालों की भी है या ई रिक्शा की है। तो यहाँ लगाएंगे तो पैसे तो देना पड़ेगा ना जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये विदाउट पर्ची कलेक्शन किया जाता है? हाँ जी, पर्ची नहीं होती उसकी। अच्छा, हर रोज़ कितना कलेक्शन हो जाता है? हर रोज़ का हमें नहीं पता जी। अच्छा अच्छा, तो ये पैसा जाता कहाँ है? वो आते हैं सेठ जी, वो ले जाते हैं। सेठ जी ले जाते हैं। सेठ जी का नाम क्या है? रोहतास सिंह। रोहतास सिंह। तो किसी भी रिक्शा वालों को पर्ची वगैरह नहीं देते, कहने की बात ये है? नहीं जी।